नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज हम कर्म की बात करेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं जैसा चाहे वैसा कर्म करता रहूँगा अपने जीवन में और मुझे कोई भी बुरा फल नहीं मिलेगा, तो आज मैं उनको एक जीते जागते एग्जाम्पल के साथ उनको बताने की कोशिश करूँगा। और ये इतना बड़ा सत्य है कि जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं वो लौट करके वापस आता ही आता है। कोई अपने आप को कितना बड़ा ही तुर्रम खान क्यों ना समझ ले कि वो ये सोच ले कि मैं जैसा चाहे दुनिया पर अत्याचार करता रहूँगा, किसी के हक हलाल को मारता रहूँगा, किसी की मेहनत में खयानत करूँगा, किसी की अमानत लूट लूँगा या कुछ भी कर लूँगा बुरा कर्म। कोई भी बुरा कर्म अगर इंसान करता है तो वो उसके पास लौट कर आता ही आता है। जब व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है तो उस वक्त उसको ये लगता है कि ये तो मेरे पास कभी होगा, किसी समय होगा, जब होगा तब की तब मैं देखूंगा। पर जब उसके ऊपर कोई पुराना पिछले जन्मों का कर्म किया हुआ जब सामने आता है तो उस वक्त वो ये सोचता है कि हे भगवान, मैंने क्या कर्म किया था। ऐसे ही एक बार एक भैंसों का तबेला था। उस भैंसों के तबेले में दो भैंसें आपस में बात कर रही थी। तो जो सेठ था, एक उनका जो मालिक था भैंसों का, वो बहुत बड़ा सेठ था और वो बहुत दान पुण्य करता था। तो सेठ अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। इतने में उसके पास एक कर्ज लेने के लिए कोई व्यक्ति आया। तो उसने उस सेठ से कर्ज मांगा। उसने कहा, सेठ जी मुझे कुछ पैसा चाहिए, मेरे घर में ज़रूरत है, तो आप मेरी हेल्प कर दो। तो सेठ ने उससे पूछा कि इस जन्म में देगा या अगले जन्म में देगा। सेठ कभी भी किसी से और कुछ पूछा ही नहीं करता था। सेठ को कर्म पर बहुत भरोसा था। सेठ किसी को भी दे देता था, कोई भी कुछ भी मांगता था तो सेठ उसको उसकी मदद जरूर करता था। वो कभी भी किसी को अपने घर से निराश नहीं भेजता था। वो सबसे एक ही बात पूछता था कि मेरा पैसा इस जन्म में देगा या अगले जन्म में देगा, बस इतना बता दे। तो जो उसको कहता था इसी जन्म में दे दूंगा तो उसको वो कर्ज दे देता था। और कोई पूछता था कि अगले जन्म में भी क्या दिया जाता है, वो कहता था एक तेरा विश्वास है, अगर तू देना चाहे तो इस जन्म में दे दियो, नहीं तो अगले जन्म में दे दियो। तो दो भैंसें आपस में बात करने लगी कि बहन ये कैसी बातें कर रही है, सेठ तो बिल्कुल मूर्ख है, ये अगले जन्म के ऊपर विश्वास करता है। तो इसको यही नहीं पता कि वो व्यक्ति जो है बुरी नीयत से आया उसके पास और उसका हक मारने के चक्कर में आया है। वो ये सुनकर आया है सेठ तो हर किसी को दे देता है, तो इसने सोचा क्यों ना मैं भी सेठ का थोड़ा सा झाड़ू लगा देता हूँ। तो ये भाव रख के तो वो व्यक्ति आया हुआ है और दोनों आपस में बात करने लगी। तो एक भैंस ने कहा कि बहन, ये सेठ बहुत ज्ञानी है और इसको पूरी समझ है, और तू ये मत सोच कि अगले जन्म में चुकाना नहीं पड़ता। हम भी तो अपने पिछले जन्म का इसको दूध दे करके चुका रही हैं, हम भी तो अपना कर्म चुका रही हैं इसको। अब ये सारी उम्र हम जब तक जिएंगी हम यहीं पर खाएंगी, यहीं पर हंगेंगी और यहीं पर ही हम इसको दूध देंगी। ये हमारे दूध की मलाई बना करके, खोया पनीर बना करके बेच रहा है और आराम से धन कमा रहा है। जितना हमने इसका पिछले जन्म में लूटा था, अब सारी उम्र ये हमारा दूध निकाल निकाल करके, हमारा दूध बेच करके इतना धन कमा रहा है और हम इसकी गुलामी करने पे मजबूर हैं। आज हमें ये योनि मिली है तो उसका कारण क्या है कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे। इस सेठ के साथ हमने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज हमें इसके घर की भैंस बन करके जन्म लेना हुआ। तो दोस्तों, ऐसे लाखों उदाहरण हैं कि जितने भी जो जीव जंतु इस प्रकार की योनियों में जाते हैं, तो आप ये समझ के चलना कि पूर्व जन्मों का प्रारब्ध इंसान को इस योनि में जाने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ लोग, कुछ धर्मों में ये मान्यता है कि मनुष्य जो है कभी नीच योनि में नहीं जाता। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बुद्ध भगवान का एक संस्मरण करके सुनाया था कि भगवान बुद्ध जब खुद बताते हैं कि मैं अपने पिछले किसी जन्म में हाथी था और जब मैंने एक चूहे की रक्षा की तो उस चूहे की जो रक्षा के प्रताप से जो है मेरी जो चेतना है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ गई और जिससे कि मैं मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लायक हो गया। तो तब जाकर के मुझे अस्तित्व ने मुझे मनुष्य का शरीर दिया। तो भगवान को तो अपने सारे पुराने जन्म याद है और आप भी जब श्री विद्या की साधना में जाओगे तो आपको अपने पूरे सारे पिछले जन्म याद आएंगे। एक एक जन्म आप अपना देख पाएंगे, पर उसके लिए थोड़ी कठिन साधना करनी होती है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म नहीं देख सकता। हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों को देख सकता है। सिर्फ
उसको जरूरत है सिर्फ संकल्प करने की कि मैं अपने पिछले जन्म को देखना चाहता हूँ। और उस हिसाब से जैसे हम श्री विद्या की साधना करवाते हैं, अगर आप उसमें अपना ये संकल्प लेकर के साधना करोगे कि मैं 100 जन्म पीछे जाना चाहता हूँ, तो निस्संदेह आपको विद इन 21 दिनों की साधना के अंदर आपको पूर्व जन्मों की सारी घटनाएं संस्मरण में आ जाएंगी, सारी घटनाएं आपको याद आ जाएंगी। हालांकि वो थोड़ा ऐसा होता है कि आप उसको क्लियरली ये नहीं जान पाते कि किस क्षण में क्या हो रहा है, मगर आप उस हर चीज को देख सकते हो, आपको पूरा का पूरा याद आ जाता है कि ये व्यक्ति मैं ही हूँ, ये व्यक्ति मैं ही था, ये चीज मैंने झेली है, ये चीज मैंने देखी है, मेरे साथ ये घटना हुई है। जब आपकी आत्मा आपको याद दिला देती है, जब उसको पता होता है कि मैंने ये कर्म किए हुए हैं, और फिर उस कर्म में और इस जन्म में वही व्यक्ति आपके जीवन में होता है, और आपको वो ये सोच ले कि अगर आपके साथ उसने कितना भी बुरा कर लिया और उसको फल नहीं चुकाना पड़ेगा, तो ये उस व्यक्ति की भूल है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जो मर्जी कर्म करता रहूं, मुझे कभी सजा नहीं चुकानी पड़ेगी, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए इस साधना का जो रास्ता है, वो सबसे पहली जो उसकी डिमांड है वो है शुद्ध कर्म, नेक नियत और आस्तेय का पालन। आस्तेय का मतलब है जो मेरा नहीं, मेरी उस पर दृष्टि नहीं। और जो अस्तित्व आपको स्वयं देता है, जो चीज स्वयं चलकर तुम्हारे पास आती है, वही केवल आपका है। आपको निष्काम भाव से कर्म करना है। गीता को भी यहाँ पर समझना है। ऐसे तो आप सोचोगे कि जो मैं धन कमा रहा हूँ, जो आज अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो धन तो मेरे बॉस के पास है, मैं कर्म करूंगा तो वो मुझे देगा, है ना। तो जो अपने आप कोई व्यक्ति आपको कुछ आकर के दे देता है, तो वो आपका प्रारब्ध होता है या उसका अच्छा कर्म होता है, अगर वो कहीं आपकी मदद करना चाहता है। मगर आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि जो मेरा नहीं, मैं पूर्ण आस्तेय का पालन करूंगा, और जो मेरा नहीं, मैं उस पर दृष्टि नहीं रखूंगा। और ये चीज हर एक चीज में लागू होगी। जो प्रकृति स्वयं आपको देगी, चाहे वो धन है, चाहे पद है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना है, जो प्रकृति स्वयं आपको देगी वो आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। और जो चीज आपके मन में छीनने का भाव होगा कि मैं किसी का ले करके उसको लौटाऊं नहीं और आस्तेय का पालन ना करूं, तो ना तो कोई साधना सिद्ध होगी और कर्मों के जाल में अलग फंसोगे, और जिस चीज से मुक्त होने के लिए साधना कर रहे हैं, और वो चीज हम और निर्मित करते जाएंगे। तो कभी भी किसी दूसरे का धन, किसी दूसरे की कोई भी अमानत में खयानत रखने का भाव अपने भीतर नहीं होना चाहिए। श्री विद्या के साधक के भीतर तो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ गिविंग का भाव होना चाहिए। वो हर व्यक्ति के प्रति जो है उसमें दान की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जितना वो विराट अपना हृदय रखेगा, उतनी ज्यादा जल्दी वो अस्तित्व उसको कई गुना करके उसको वापस लौटाएगा। अस्तित्व का सीधा सा सिद्धांत है। अगर आपने 5 रुपए भी अगर किसी गरीब की सेवा में लगाए हैं, तो आप नोट करके मेरी स्टाम्प पेपर पे लिख के ले जाओ, ये बात आपको कई गुना होकर के वो वापस आपके पास आना ही है। और अगर आपने गलत नियत से, गलत भावना से किसी का हक मार लिया है, तो ये मत सोचना कि वो उसको पास वापस नहीं जाएगा, वो किसी और माध्यम से घूम जाएगा। वो 1000 रास्तों से प्रकृति 1 करोड़ रास्ते निर्मित करेगी, परंतु आपकी जेब में वो पैसा नहीं टिक पाएगा। आपके पास वो पैसा टिकेगा जो आपकी मेहनत का होगा। जो सोचते हैं कि मैं इस जन्म में गरीब हूँ, मेरे जन्म में ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप अपना बैकग्राउंड उठा करके देखिए, आपके मन में लोगों से छीनने का भाव था या लोगों को देने का भाव था। वो अलग बात हो सकती है कि दुनिया ने आपसे छीन लिया होगा, क्योंकि प्रारब्ध हो सकता है, मगर बाद में जब आप ओवरऑल रिजल्ट देखोगे तो आप एक शिखर पे पहुंच जाओगे। कितना भी कोई आपके साथ बुरा कर ले, आप ये मत सोचना कि मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता चला जाता है। आपको केवल अच्छाई पे चलना है, आपको केवल गिविंग पे चलना है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, किसी को सहानुभूति क्यों ना देनी हो, किसी की किसी भौतिक प्रकार से या आध्यात्मिक प्रकार से, किसी भी प्रकार से अगर आपके मन में मदद करने का भाव है, तो प्रकृति आपको वो सब वापस लौटाने को वचनबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है। ये इतना बड़ा लॉ ऑफ नेचर है कि इससे कोई भी व्यक्ति बच करके बाहर नहीं जा सकता। कोई कितना भी अपने आप को बड़े से बड़ा राजा महाराजा घोषित कर दे, अगर वो दूसरे के साथ गलत करेगा तो उसको वो चीज चुकानी पड़ेगी ब्याज के साथ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है।
तो इसलिए ये भैंसों की कहानी से आपको सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें अच्छे कर्म करने हैं। अब जो भी है वो सब परमात्मा है, और परमात्मा के साथ गलत करने का मतलब है अपने ही साथ गलत करना। क्योंकि आप एक और परमात्मा की कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी है कि जब आप गलत रास्ते पे चल पड़ते हो तो बस फिर गलत ही गलत आपको खींचता है। और जब एक बार आप गिविंग मोड में आ जाते हो तो ऐसा फ्लो आपके भीतर से बहता है कि फिर आप नेचर को भी देते हो और नेचर आपको भी देता है। फिर वो जो सर्कल घूमता है ना, वो बहुत कृपा करता है। ठीक है, आई होप बहुत सारे लोगों को कर्म के बारे में समझ आ गया होगा कि कर्म जो है वो लौट कर आता है, और अपनी साधना में और या किसी भी जीवन के कार्य में अपनी गिविंग को कभी मत छोड़ना। अगर सच में कुछ बड़ा प्राप्त करना है, कोई भी साधना सिद्ध करनी है, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करनी है, अपने कर्म को कभी मत छोड़ना। नमः शिवाय।